आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की और वहां फैले हुए संरक्षित इलाकों के एक बहुत बड़े नेटवर्क की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे ये एक अकेला राज्य बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के लिए दुनिया भर में इतना अहम किला बन गया है। शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से, मतलब कंजर्वेशन पिरामिड के टॉप से, और वो है उत्तराखंड का इकलौता बहुत बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व। तो सवाल उठता है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है और ये बाकी प्रोटेक्टेड एरिया से अलग कैसे है। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा मॉडल है जहां कोशिश ये होती है कि प्रकृति भी बची रहे और इंसानों की जरूरतें भी पूरी हों, दोनों के बीच एक बैलेंस बनाया जाए। साल था 1988 जब नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बना, और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, ये 3 जिलों में फैला हुआ है, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। मतलब एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव जोन है। इसका साइज ही अपने आप में काफी हैरान करने वाला है। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व के बाद अब आते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज की सबसे पॉपुलर कैटेगरी पर, और वो है नेशनल पार्क्स यानी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ नेशनल पार्क्स का इतिहास भी काफी पुराना और शानदार रहा है। सोचिए, शुरुआत हुई थी 1936 में भारत के पहले नेशनल पार्क कॉर्बेट से, और उसके बाद तो ये सिलसिला चलता ही रहा। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इनके साइज का फर्क। मतलब एक तरफ देखिए गंगोत्री नेशनल पार्क जो इतना विशाल है, और दूसरी तरफ है फूलों की घाटी, छोटा सा लेकिन उतना ही खूबसूरत। तो ये जो 6 पार्क्स हैं ना, ये सब मिलकर राज्य की कंजर्वेशन की पूरी तस्वीर को पूरा करते हैं। हर पार्क की अपनी एक अलग खासियत है, अपना एक अलग इकोसिस्टम है और अपनी एक अलग अहमियत है। अच्छा, अगली कैटेगरी पर जाने से पहले एक जरूरी बात समझ लेते हैं। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, नेशनल पार्क में नियम बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। वहां इंसानी दखलंदाजी लगभग ना के बराबर होती है। वहीं सैंक्चुरी का मकसद किसी खास जानवर या उसके घर को बचाना होता है, तो वहां कुछ एक्टिविटीज की इजाजत मिल जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की। ये है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज यानी वन्यजीव अभयारण्य। ये ज्यादातर किसी एक खास प्रजाति या हैबिटेट को बचाने पर फोकस करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सब छोटे होते हैं, इनमें से कई सैंक्चुरीज तो बहुत बड़ी हैं। जैसे केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को ही ले लीजिए, ये एरिया में उत्तराखंड के ज्यादातर नेशनल पार्क से भी बड़ा है। लेकिन देखिए, कंजर्वेशन में हमेशा साइज ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी मकसद बहुत खास होता है। इन सैंक्चुरीज की कहानी सिर्फ बड़े एरिया की नहीं बल्कि बहुत फोकस्ड कोशिशों की भी है, जहां पूरा ध्यान किसी एक जीव या इकोसिस्टम को बचाने पर होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विनोग माउंटेन क्वेल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ये सिर्फ 11 वर्ग किलोमीटर का है। क्यों? क्योंकि इसे 1993 में एक बहुत ही खास मकसद से बनाया गया था, एक दुर्लभ पक्षी को बचाने के लिए। और ये कहानी रुकी नहीं है। 2005 में भी आसन और झिलमिल जैसी नई सैंक्चुरीज बनाई गईं। ये भले ही छोटी हैं, पर ये दिखाती हैं कि कंजर्वेशन का काम यहाँ लगातार चल रहा है। ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। तो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं तो पूरी पिक्चर कैसी दिखती है? चलिए इसका एक फाइनल टोटल देखते हैं। ये चार्ट देखिए, इससे साफ पता चलता है कि कुल प्रोटेक्टेड जमीन का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 44% सिर्फ एक जगह से आता है, और वो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। और जो ग्रैंड टोटल है वो तो और भी कमाल का है, लगभग 13,202 वर्ग किलोमीटर। जरा सोचिए, इतनी जमीन सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेशन के लिए, ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं? यही कि उत्तराखंड का कंजर्वेशन का जो ये पूरा सिस्टम है, उसकी कुछ खास बातें हैं। एक तो इसका लंबा इतिहास है जो 1936 से चला आ रहा है। दूसरा, इसमें वैरायटी बहुत है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी और सैंक्चुरी भी। और तीसरा, ये हर स्केल पर काम करता है, बहुत बड़े एरिया से लेकर बहुत छोटे एरिया तक। ये एक लगातार चलने वाली विरासत है। तो ये जो पूरा नेटवर्क है, ये लगभग 1 सदी की मेहनत का नतीजा है। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है कि इतने बड़े प्रोटेक्टेड वाइल्डनेस के साथ उत्तराखंड की कंजर्वेशन स्टोरी का अगला चैप्टर क्या होगा।
इसका भविष्य क्या है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।